अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुका है। वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, इजीली मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए के नाम से गिवन है। हमारे पास 1 2 0 एंड 1 उसके एलिमेंट्स हैं। अब देन हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये शो करके दिखाना है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ये आपने समझने की कोशिश करनी है कि कोई ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के बराबर हों, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अब ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब ये कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसका हमने ट्रांसपोज लेना है तो दोबारा आंसर उसी का वही सेम आए, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब आप कहेंगे कि तो यहाँ पर तो हमने एडिशन करना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो किस तरह? अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को। जब उसका सोल्यूशन एंड में हमारे पास कोई एक आंसर आ जाएगा, वो एक मैट्रिक्स होगी, उसका दोबारा हमने ट्रांसपोज लेकर फिर उसको चेक करना है कि वेरीफाई करना है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो उसके लिए अब सोल्यूशन हम देखते हैं। नाउ वी हैव, अब हमारे पास जो मौजूद है ए मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 0 एंड 1। तो अब इसका हमने सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है क्योंकि यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो आप एज इट इज़ इकट्ठा ही लिख सकते हैं, ए की मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर इस तरह से प्लस ए की जगह पर मैट्रिक्स और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। अदरवाइज जैसे मैं समझा रहा हूँ इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब नाउ वी हैव ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, तो आपने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मैं आपको समझा रहा होता हूँ, तो इसलिए मैंने स्टेप आगे पीछे लिख देता हूँ। लेकिन आपने क्योंकि एग्ज़ाम्स में लिखना है, आपने मार्क्स लेने हैं, तो इसलिए आपने हर स्टेप को अगली लाइन पर लेकर जाना है। तो इसलिए ये मैंने इसके आगे लिख दिया, लेकिन आपने अगली लाइन पर जाकर इसको लिखना होगा। अब ए का हमने ट्रांसपोज जब ले लिया, तो ट्रांसपोज लेने के लिए हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने रिप्लेस कर देना है। मतलब ये कि हमारे पास जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाएंगी। अब हमारे पास इसी तरह से ये देख लो, पहली रो जो थी यहाँ पर वो पहला कॉलम बन गई, और इसी तरह से जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन गई। अब अगर इसको हम कॉलम वाइज देखें तो पहला कॉलम पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गई। तो अब ट्रांसपोज का यही मतलब है कि जितनी भी रोज़ होंगी उनको कॉलम बना देना है और जितने भी कॉलम्स होंगे उनको हमने रोज़ बना देना है। तो इस तरह से ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब नाउ हमने जो फाइंड आउट करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो अब ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स आ गई प्लस ए ट्रांसपोज जो हमने फाइंड आउट किया है ये वाला, उसकी जगह पर ये मैट्रिक्स आ गई। अब दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं और दरमियान में इनका ऑपरेशन है प्लस का, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने प्लस कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1, इसी तरह से 2 प्लस 0। अब नेक्स्ट इसको 0 प्लस 2, इसी तरह से 1 प्लस 1। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हमने ऐड कर लेना है। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 0 2, इसी तरह से 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2 आ गया। तो ये अब हमारे पास फाइनली ए प्लस ए ट्रांसपोज की एक मैट्रिक्स गिवन सोल्व आउट करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको फर्दर हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो मेन जो हमारा मुद्दा पॉइंट है वो यही है कि हमने इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहीं तक इसको सॉल्व आउट करके छोड़ देते हैं कि बस यही आंसर है। नहीं, अगर यहाँ तक आप करेंगे तो आपको अगर कोई एक चेकिंग वाला
टफ मार्किंग करने वाला हुआ तो उसने आपको 0 मार्क्स देने हैं। अदरवाइज़ कोई रहमदिल आपको पेपर चेकर मिल जाएगा तो वो 1 नंबर दे देगा। वैसे मोस्टली जो हैं वो 0 नंबर ही देंगे, क्योंकि आपने शो करवाना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए आपने अब फर्दर ये करना है कि नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने जो सोल्व करना था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करवानी है, प्रूव करवाना है। तो उसके लिए ये देख लो हमारे पास इस साइड पर समझ लो कि एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज़ लेकर प्रूव करना है कि इसका आंसर दोबारा यही आए। तो अब इस साइड पर जो भी है उसका हमने दोबारा ट्रांसपोज़ ले लिया। हमारे पास था ए प्लस ए ट्रांसपोज़, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज़ का हमने दोबारा ट्रांसपोज़ ले लिया। इसी तरह से इस मैट्रिक्स कंप्लीट का जब ट्रांसपोज़ लेंगे तो अब ये देख लो, पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। कॉलम वाइज़ देखें तो पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम दूसरी रो। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने ये शो करवा दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे? ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर और उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो दोनों के आंसर्स सेम हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो इस लिहाज से ये वाली जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमने सोल्व करना था। तो ये मैंने कंप्लीट आपको इजी मेथड से समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसको हमने सोल्व आउट कर लेना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास है उसमें है जी ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पहले था ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब इसको हमने अब चेक इस तरह से करना है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वही ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में तब्दील हो जाएंगी। अब पहली रो इधर पहला कॉलम, दूसरी रो इधर दूसरा कॉलम बन गया। तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम्स में लिखना होता है, टेस्ट में लिखना होता है, कहीं भी तो आप नेक्स्ट लाइन में ये जाकर लिखेंगे। मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, मैंने कोई भी नंबर नहीं लेने, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसलिए ये मैं आगे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। बट आपने क्योंकि एग्ज़ाम्स में मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आपने पेपर प्रेजेंटेशन बनानी होगी, हर एक स्टेप को अगली लाइन में जाकर लिखना होगा। तो अब इसी तरह से इस स्टेप को भी आपने आगे जाकर लिखना होगा। अब मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ए का ट्रांसपोज़ जब लिया तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। अब जो हमारा पॉइंट है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज़ इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने प्रूव करवाना है, शो करवाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब नाउ वही ए माइनस ए ट्रांसपोज़, ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स आ गई, माइनस का ऑपरेशन आ गया और ए ट्रांसपोज़ की जगह पर जो हमने ट्रांसपोज़ फाइंड आउट किया वो लिख दिया। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर माइनस का ऑपरेशन है, उधर प्लस का था, तो जस्ट यही माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। अब पहली मैट्रिक्स और ये वाली दूसरी मैट्रिक्स आपस में यहाँ पर ये देख लो, माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस हो जाएंगे। वहाँ पर प्लस का था तो प्लस हो जाते थे हर एक एलिमेंट दूसरे उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से। तो अब पहला एलिमेंट और इसका कोरस्पोंडिंग पहला एलिमेंट आपस में माइनस हो गए। 1 माइनस 1 0 आ गया, 2 माइनस 0 2 आ गया, 0 माइनस 2 -2 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। अब ये देख लो कि हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो उसके लिए हमने लिख दिया नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज जो हमारे पास आया उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है। तो दोबारा जब ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस तरह से ये देख लो, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है। वो क्या कि यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर माइनस का 2 आ गया, इधर माइनस का है और इधर प्लस का। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस आ गया, इस लिहाज से ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी डज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस लिहाज से ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। उसके लिए मैंने लिख दिया जी सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वो दोनों इक्वल नहीं हैं। अगर हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो स्क्यू सिमेट्रिक बन सकती है। वो इस तरह से कि इस पूरी मैट्रिक्स में से हम माइनस बाहर कॉमन ले लें। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
अगर हम इस मैट्रिक में से माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ज़ीरो के साथ माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं। अब इसके साथ माइनस है, जब बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। इसी तरह से जब ये प्लस का 2 है, बाहर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला फिर माइनस का 2 बन जाएगा। इसी तरह से ज़ीरो के साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये वाली मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज़ की मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो एक जैसी हैं, बट फ़र्क क्या है, इसमें बाहर माइनस कॉमन ले लिया, इसमें माइनस नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ए माइनस, अब हमने पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका हम ट्रांसपोज़ लें तो वो माइनस ए के बराबर आए। तो इस लिहाज से अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो कहते हैं स्क्यू के लिए चेक करो तो फिर आपने यहाँ से इसके आगे ये वाला स्टेप करना था और फिर आपने लिखना था सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी यही है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा उसके माइनस मतलब नेगेटिव के आए, माइनस ए आए। तो इस लिहाज से ये मैट्रिक्स को आपको मैंने स्क्यू सिमेट्रिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, सिमेट्रिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको क्वेश्चन इजीली समझ आए होंगे। अपने राय का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में किया करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।